हेलो एवरीवन और स्वागत है आप सभी का। तो स्टार्ट करते हैं हमने बी फार्मा 6 सेमेस्टर का सबसे आखिरी सब्जेक्ट जो है हमारा फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस। ये पूरा सब्जेक्ट आपके लिए थ्योरेटिकल होने वाला है, सारी चीज़ें इसमें याद करने वाली हैं और जितना आप अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ जाओगे उतना आपके लिए आसान रहेगा इस सब्जेक्ट को कवर करना। तो यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें ब्रीफ में समझाऊंगा, बाकी आपको सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक वे में मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो एग्जाम टाइम पे आप जो पढ़ के रिवीजन कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि सब्जेक्ट में आपकी बैक ना लगे और आप अच्छा स्कोर भी कर पाए, तो बस आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो सब्जेक्ट है ये पूरा थ्योरेटिकल है। अगर आपने इसे समझा नहीं, आप बस ऐसे ही रटने लगे, तो इसमें इतनी ज़्यादा थ्योरी है कि आप रटते हुए भी क्या है परेशान हो जाएंगे। इसलिए मेरा सजेशन ये है आपके लिए कि आप इस सब्जेक्ट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट आप उनको समझ जाइए। अगर आप उनको समझ गए तो आप क्या कर सकते हैं कि एग्जाम में जो थ्योरी आप बना के भी लिख सकते हो। अगर आप सीधे रटने की कोशिश करेंगे तो फिर आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है सब्जेक्ट, क्योंकि आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, बड़े बड़े जो कॉन्सेप्ट होते हैं, बड़े बड़े थ्योरेटिकल पैराग्राफ है, आप उन्हें रट नहीं सकते हो। इससे बेटर है आप जो मेन कॉन्सेप्ट रहता है, यानी कोई भी हमने चीज़ समझी, जैसे क्वालिटी एश्योरेंस है, तो क्वालिटी एश्योरेंस होता क्या है, अगर आप इसे सीधा रटने बैठे जाओगे तो आपके ना तो समझ में आएगा और ना ही आप इसे पूरे तरीके से रट पाओगे। अगर आप ये समझ लोगे कि क्वालिटी एश्योरेंस ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये होता क्या है एक्चुअल में, अगर आप ये समझ गए तो फिर आप अपने मन से बना के भी लिख सकते हो कुछ पॉइंट। तो ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी है सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए और एग्जाम में पास होने के लिए। तो बस इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे आपको ब्रीफ में ये जो पूरे जितने भी कॉन्सेप्ट है क्वालिटी एश्योरेंस के, तो उन सभी को अच्छे तरीके से ब्रीफ में और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके समझाऊंगा विद एग्जाम्पल्स। बस आपको क्या करना है, जब एग्जाम आए तो आपको नोट से जो चीज़ें एक बार रिवाइज कर लेनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस से। पहले ये समझेंगे हम कि क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है ना, क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज क्या होती है। चलिए तो इन तीनों कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ और तीनों चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी अच्छे तरीके से। देन हम इसके कुछ पॉइंट्स हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जांपल है हमारा चाय बनाना, ठीक है। तो देखिए हम चाय बनाते हैं, यानी हमें चाय बनानी है, तो हम क्या करते हैं, चाय बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें जो है दूध चाहिए, है ना। इसके अलावा हमें चीनी भी चाहिए, देन इसके बाद हमें चाय पत्ती भी चाहिए। इसके अलावा हमें कुछ जो है ऐड कर सकते हैं, जैसे हम जो है अदरक भी ऐड कर लेते हैं, है ना, और या फिर इसकी जगह पे हम जो है इलायची भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें समझनी है सबसे पहले। तो यहाँ पे आप इसे ऐसे समझते हैं कि आपको जो है चाय बनानी है। अब चाय बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए, तो वो दूध चाहिए, चीनी चाहिए और चाय पत्ती चाहिए और अदरक चाहिए। तो ये तो हमारा इंग्रेडिएंट हो गए कि हमें इतनी चीज़ें चाय बनाने के लिए चाहिए। अब क्या है, एक प्रोसेस होती है कि हम पहले क्या है दूध लेंगे, ठीक है, यानी पतीले में हम गैस के ऊपर दूध रखेंगे। इसके बाद हम उसमें चीनी डालेंगे 2 चम्मच 3 चम्मच, या फिर चाय पत्ती डालेंगे जितनी भी हमें क्वांटिटी में बनानी है। उसके अलावा हम उसमें चाय पत्ती डालेंगे और अदरक वगैरह और इलायची हम यानी कूट के या घिस के, जैसे भी आप डालना चाहो वैसे आप डाल सकते हो। तो ये जो सारा का सारा प्रोसीजर है कि पहले हमने दूध लिया, फिर चीनी डाली, फिर चाय पत्ती, फिर अदरक डाल के हमने उसे बॉईल किया अच्छे तरीके से 5 से 10 मिनट के लिए। जब अच्छे से वो बॉईल हो गया तो क्या है, हमारी चाय बन के तैयार होगी। तो सबसे पहली चीज़ ये कि क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब होता है कि हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी हम चाय बना रहे हैं या चाय की जगह हम कोई मेडिसिन बना रहे हैं, है ना, फार्मास्यूटिकल फील्ड की हम बात करें, तो हम क्या है कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसे बनाने के लिए जो प्रोसीजर हम यूज कर रहे हैं, है ना। अगर हम चाय बना रहे हैं यहाँ पे, तो चाय बनाने के लिए जो हम प्रोसीजर यूज कर रहे हैं, हम दूध ले रहे हैं, चीनी ले रहे हैं, चाय पत्ती ले रहे हैं, अदरक ले रहे हैं, इलायची ले रहे हैं, है ना। तो इन सभी चीज़ों को लेने के बाद हम एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं कि दूध में चीनी डाली, चाय पत्ती, फिर अच्छे से उसे उबाला, देन हमारी क्या चाय बन के तैयार हो गई, है ना। तो ये जो पूरा प्रोसीजर होता है, तो इस चीज को हम बोलते हैं क्वालिटी एश्योरेंस। और इसके बाद जो हमारा लास्ट जो फाइनल हमारा जो प्रोडक्ट बन गया है, तो वो है हमारा क्वालिटी कंट्रोल। अब ये दोनों चीजों को समझते हैं कि ये क्वालिटी एश्योरेंस कैसे है और ये क्वालिटी कंट्रोल कैसे है जो प्रोडक्ट है हमारा। देखिए क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब होता है कि हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें हम जो इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं, है ना, अगर हम मेडिसिन बना रहे हैं फार्मास्यूटिकल फील्ड में, तो हम उसमें जो मटेरियल यूज कर रहे हैं, जो मशीनरी यूज कर रहे हैं, या फिर जो भी वहाँ पे एक्सपर्ट लगे हुए हैं जो उस दवा को बना रहे हैं, है ना, जो भी वहाँ पे पर्सनल जो है काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो उन सभी चीज़ों को जो है ध्यान में रखा जाता है क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर। चलिए तो ये तो क्वालिटी एश्योरेंस हो गया। क्वालिटी कंट्रोल समझते हैं, क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है। चलिए तो ये तो हमने जो प्रोसीजर वाली बात की और जो हमने मटेरियल्स यूज किए हैं, तो ये सबसे बेस्ट क्वालिटी के हमें जो है यूज करने हैं सारी की सारी चीज़ें, जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके लिए, और जो भी हम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं तो वो परफेक्ट होना चाहिए, है ना।
चलिए अब यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया। तो अब यहाँ पे हम जो क्वालिटी कंट्रोल का जो कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट बन गया है, ठीक है, यहाँ पे हमने चाय बना ली या फिर हमने कोई मेडिसिन बना ली, तो प्रोडक्ट बनने के बाद क्या होगा कि हम उसकी टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो ये जो टेस्टिंग वाला फेज रहता है, तो ये हमारा क्वालिटी कंट्रोल में आता है। तो दोनों में आपको मतलब समझ में आ रहा होगा कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो हम पूरा का पूरा जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं शुरू से लेके एंड तक, है ना, तो वो होता है हमारा क्वालिटी एश्योरेंस। और जब हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है, देन उसके बाद हम उस प्रोडक्ट की टेस्टिंग करते हैं, तो वो होता है हमारा क्वालिटी कंट्रोल, है ना। तो ये जो दोनों के दोनों जो कॉन्सेप्ट है, आई होप आपके समझ में आ गए होंगे। CGMP की हम बात करेंगे अभी, ये भी बहुत ही ज्यादा आसान है, तो आप इतना तो समझ गए होंगे। अब इसके कुछ पॉइंट्स को हम देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इजी हैं। देखिए, क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब होता है कि एक सिस्टमेटिक तरीका होता है, एक सिस्टमेटिक वे होता है, जिसमें हम जो पूरी प्रोसेस होती है, हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई भी मेडिसिन बना रहे हैं, जिसमें जो हम पूरी प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, जो भी हम प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, तो पूरी उसकी जो आउटलाइन है वो हमारे पास तैयार होनी चाहिए। और जो भी हम सर्विसेज वहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी हम मशीनरी यूज कर रहे हैं जो पर्सनल है, वो हमारे ट्रेंड है या नहीं है, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग मिली है या नहीं मिली है, जो भी हम मटेरियल यूज कर रहे हैं बनाने के लिए मेडिसिन को, तो वो हमारा हाई क्वालिटी का है या नहीं है, ऐसा तो नहीं है बेकार है वो, ज़्यादा उसकी अच्छी क्वालिटी नहीं है। और मैन्युफैक्चरिंग में जो भी हम प्रोसीजर यूज कर रहे हैं, जो हम मशीनरी यूज कर रहे हैं कि कैसे पहले मिक्सिंग होगी, कैसे हम उसमें एडिटिव्स वगैरह डालेंगे, है ना, तो वो सारे के सारे जो प्रोसीजर है ना एक दवा को बनाने के लिए हम जो फॉलो कर रहे हैं, तो वो क्या सिस्टमेटिक तरीका होता है, जिसमें हम प्रोसेस, प्रोडक्ट और सर्विसेज को हम जो आपस में कंबाइन करके जो प्रोडक्ट होता है उसको हम बनाने की शुरुआत करते हैं। तो क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, एक तरह से कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए हम ये जो पूरा प्रोसीजर है इसको फॉलो करते हैं, ताकि हम जो भी मेडिसिन बना रहे हैं और जितना भी हम बल्क में उसे हम बनाएंगे आगे फ्यूचर में, ताकि उसकी सप्लाई बराबर बनी रहे। तो लगातार इंप्रूवमेंट करने के लिए कोई भी हम दवा बना रहे हैं, तो पहले हम बनाएंगे तो थोड़ी बहुत उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन क्या है, जब हम बार बार जब प्रोसीजर को हम अच्छे तरीके से डायग्नोस करेंगे, अच्छे तरीके से उसे फॉलो करेंगे उस पूरे प्रोसीजर को, तो लगातार हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या इंप्रूव होता जाएगा धीरे धीरे। तो इस चीज को हम कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट बोलते हैं, इसीलिए हम क्या है क्वालिटी एश्योरेंस का जो है यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, एक होता है प्रिवेंटिंग डिफेक्ट्स। प्रिवेंटिंग डिफेक्ट्स का क्या मतलब है, देखो जब भी हमें कोई डिजीज हो जाती है, मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, हमें कोई डिजीज हो गई है ना, तो एक तो होता है कि हमें डिजीज हो सकती है और एक होता है कि हमें डिजीज हो गई है ना। तो हमें डिजीज हो सकती है, इससे पहले ही हम क्या अपना बचाव कर लें, है ना। जैसे हमें क्या, जैसे कोविड के टाइम पे आपने देखा कि वैक्सीनेशन हो रहा था। वैक्सीनेशन क्यों हो रहा था, ताकि हमारी बॉडी क्या पहले से इम्यून हो जाए और हमें जो कोविड की जो डिजीज है या कोविड का जो वायरस है वो हमारे अंदर जाके हमें बीमार ना करे, है ना। तो यही हमारा सेम कॉन्सेप्ट क्वालिटी एश्योरेंस में रहता है कि हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो जब वो बन जाएगा तो वो जो प्रोडक्ट है वो बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, उसमें कोई डिफेक्ट ना हो, है ना। तो ये जो प्रोसीजर है क्वालिटी एश्योरेंस का, ये क्या है, डिफेक्ट प्रोडक्ट में ना आए, इसलिए हम इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं क्वालिटी एश्योरेंस वाला, है ना। तो हम क्या है प्रिवेंट करते हैं डिफेक्ट्स को। सबसे लास्ट पॉइंट ये है कि ये क्या हमारी एक मैनेजरियल प्रोसेस होती है ना। इसका मतलब होता है कि हम क्या इसमें मैनेजमेंट देखते हैं पूरा का पूरा शुरू से लेके एंड तक, ताकि जो प्रोडक्ट है वो बेस्ट क्वालिटी का बना रहे। क्वालिटी कंट्रोल की हम बात करें तो ये क्या होता है, ये प्रोडक्ट बनने के बाद की टेस्टिंग होती है, जिसमें जो प्रोडक्ट हमारा बन गया है तो पहले हम उसे इंस्पेक्ट करेंगे, अच्छे तरीके से देखेंगे। इसके अलावा हम उसकी कुछ टेस्टिंग करेंगे कि हमने कोई दवा बनाई है तो वो प्रॉपर काम कर रही है या नहीं कर रही है, या फिर क्या उसकी जो प्योरिटी है वो 100% है या नहीं है, या फिर उसकी जो टेस्टिंग भी हम करते हैं अलग अलग तरीके से, उसका सॉल्युबिलिटी टेस्टिंग करते हैं, है ना, फ्राइबिलिटी टेस्ट करते हैं। तो ये सारी की सारी प्रोसेस हम क्या करते हैं, जब फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन जाता है उसके बाद ही हम जो है स्टार्ट करते हैं। और सबसे लास्ट इसका ये है कि हम जो है प्रोडक्ट को मेंटेन करते हैं, है ना। इसके बाद आइडेंटिफाइंग डिफेक्ट्स, तो इसमें तो क्या हम प्रिवेंट कर रहे थे डिफेक्ट होने से पहले ही, है ना, कि हम जो ऐसा प्रोसीजर फॉलो करेंगे हमें डिफेक्ट देखने को मिले ही ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट तो बन गया लेकिन हम क्या है फिर भी इसकी टेस्टिंग करेंगे, है ना। सारी चीज़ें हमने अच्छे तरीके से की हैं, लेकिन लास्ट में जब प्रोडक्ट बन गया उसके बाद भी हम क्या करेंगे, एक बार हम फिर दोबारा से इसकी टेस्टिंग करेंगे, यानी हम पूरे के जो प्रोडक्ट है हमारा उसे हम टेस्ट करेंगे और फिर हम ये देखेंगे इसमें किसी तरह का डिफेक्ट तो नहीं है ना, प्रॉपर काम कर रही है या नहीं कर रही है, जो मेडिसिन है वो हमारी अच्छे तरीके से जो हम बनाना चाह रहे थे, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको हम फॉलो करके बनाते हैं, जो हमें स्टैंडर्ड जो है बनाना है, हमें 100% प्योरिटी चाहिए, तो हमें कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना रहता है, जिससे क्या है हमारी जो दवा की क्वालिटी वो 100% ही रहे, है ना। तो ये चीज़ हो गई। तो बेसिकली हम डिफेक्ट्स को जो है आइडेंटिफाई करते हैं क्वालिटी कंट्रोल के अंदर। टेस्टिंग ऑफ क्वालिटी आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, तो सेम वही चीज़ है कि कोई भी दवा मैन्युफैक्चर होगी, है ना, तो उसके बाद हम जो है उसकी क्वालिटी की टेस्टिंग करें, उसकी जो क्वालिटी है वो बेस्ट है या नहीं है, जो चीज़ हम बनाना चाह रहे थे वो बनी है नहीं बनी है। चलिए, तो ये क्या क्वालिटी कंट्रोल वाला कॉन्सेप्ट हो गया, ये क्वालिटी एश्योरेंस वाला कॉन्सेप्ट हो गया। सबसे लास्ट हम बात करते हैं CGMP, है ना, और एक होता है हमारा GMP। तो ये दोनों वर्ड आपको सुनने को मिलेंगे जब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ोगे, तो CGMP और GMP।
CGMP का मतलब होता है यहाँ पे ये जो C है ना, C का मतलब होता है करंट, करंट, और फिर बाकी तो हमारा वही रहता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग और सबसे लास्ट है P, प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो इसका मतलब होता है करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज, और ये रहता है जीएमपी। जीएमपी का मतलब रहता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज, है ना। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो डिफरेंस कुछ नहीं है, दोनों एक ही चीज है। तो करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज का सिंपल सा यही मतलब है कि आज के टाइम पे हम जो प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज में, तो वो क्या है ना। तो ये क्या है, लेटेस्ट मान लो इस चीज को बस आप, कि करंट में हम जो कौन सा प्रोसीजर फॉलो करते हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज के अंदर, तो दोनों सेम ही चीज है, आपको बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज होता क्या है? देखिए, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज का सिंपल सा मतलब ये होता है कि कोई भी हम जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमें क्या एक प्रोसीजर को फॉलो करना रहता है ना। प्रोसीजर को फॉलो करने का क्या मतलब है? प्रोसीजर फॉलो करने का सिंपल सा मतलब रहता है कि मान लीजिए कि हमें चाय बनानी थी। अब चाय बनाने के लिए हमने क्या है, रॉ मटेरियल मंगा लिया अपने लिए। अब रॉ मटेरियल मंगाने के बाद क्या किया, जैसे रॉ मटेरियल मतलब दूध मंगा लिया, चीनी, चाय पत्ती, अदरक, इलायची, सारी चीज़ें हमने मंगा ली। इसके बाद हमें क्या एक प्रोसीजर फॉलो करना है कि हमें चाय बनानी कैसे है। सबसे पहले हम गैस चालू करेंगे, है ना। उसके बाद हम दूध को उसके ऊपर रखेंगे, या फिर हम जो अलग भी तरीके से बनती है कि हम थोड़ा पानी उबालते हैं, उसमें चाय की पत्ती डालते हैं, चीनी डालते हैं, है ना, बराबर क्वांटिटी में अच्छे तरीके से डालते हैं जितनी भी हमें चाय बनानी है। उसके बाद हम उसमें अदरक कूट के डालते हैं, और देन उसके बाद हम उसमें जो है दूध को ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक प्रोसीजर को फॉलो करते हुए चाय बनाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या है, जब हम कोई दवा बनाते हैं तो हम क्या है कि कोई रॉ मटेरियल ले आए, है ना, हम रॉ मटेरियल हम ले आए कि जो जो चीज़ें उसमें डलेंगी, जो भी हमें उसमें एडिटिव्स डालने हैं, कलरिंग एजेंट डालने हैं, या फिर हमें उसमें कोई स्वीटनिंग एजेंट डालने हैं। तो ये जो सारे के सारे रॉ मटेरियल होते हैं, तो सबसे पहले हम रॉ मटेरियल को लाते हैं, उसके बाद हम उसे बराबर क्वांटिटी में हम उसे वे करते हैं जो भी हमें बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या है, एक अच्छे तरीके से उसकी एक आउटलाइन बनाते हैं कि हमें बनाना क्या है, कितनी क्वांटिटी में बनाना है, कौन सी चीज़ बनानी है। तो उसके लिए हम प्रॉपर स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं एक अच्छे तरीके से। उसके बाद हम रॉ मटेरियल्स लेते हैं, फिर हम क्या ये देखते हैं कि कौन कौन सी मशीनरी इसमें यूज होने वाली है ना, कि कौन कौन सी मशीन की हेल्प से ये जो टैबलेट है वो बन पाएगी, है ना। फिर हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल्स को वे करते हैं, उसके बाद हम उन्हें प्रॉपर अच्छे तरीके से मिक्सिंग करते हैं। और इन चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई चीज़ कम ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाए, जिससे जो फाइनल प्रोडक्ट है तो वो क्या है, ना बन पाए, है ना। और इसके अलावा ये भी चीज़ें देखी जाती हैं कि कोई क्रॉस कंटामिनेशन ना हो जाए। ऐसा ना हो कि जो प्रोडक्ट है जब हम आपस में उन्हें मिक्स कर रहे हैं तो वो क्या आपस में कॉन्टामिनेट कर जाए, खराब हो जाए वो, है ना। तो ये चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है। तो ये सारी के सारी जो प्रोसीजर रहता है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। यानी कोई भी प्रोडक्ट जब हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसमें क्या है, कुछ हमारी गाइडलाइंस होती हैं, कुछ हमारे प्रोसीजर होते हैं, तो उनको फॉलो करके ही हमें जो उस पूरे प्रोडक्ट को बनाना है। सिंपल सी चीज़ ये है। तो ये होता है हमारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज, है ना। चलिए, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं। सबसे पहले ये कि जीएमपी हम यूज क्यों करते हैं, तो इसे हम इसलिए यूज करते हैं ताकि जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसका जो प्रोडक्शन है वो कंसिस्टेंट रहे, लगातार हम उसका प्रोडक्शन कर पाएँ। और इसके अलावा जो भी हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसको हम जो कंट्रोल भी कर पाए, है ना, कि हमें कितनी क्वांटिटी में बनाना है, और प्रोडक्शन भी क्या है, लगातार होता रहे। तो हमें क्या एक प्रोसीजर को फॉलो करना रहता है। उस प्रोसीजर की मदद से हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो लगातार हमारा जो प्रोडक्शन है वो लगातार चलता रहेगा। जितनी भी रिक्वायरमेंट है मार्केट में दवाओं की, तो वो भी क्या है, बनी रहेगी। और ओवर प्रोडक्शन ना हो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का, तो वो चीज़ भी क्या है, हम कंट्रोल कर सकते हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज के थ्रू। इसके अलावा रिस्क रिडक्शन। तो अगर हम जीएमपी जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज रहती हैं, तो इसको अगर हम फॉलो करते हैं प्रोसीजर को, तो जो रिस्क रहती हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाते टाइम, तो उनको क्या है काफ़ी हद तक जो हम कम कर सकते हैं, है ना। कम करने का मतलब है, तो जब भी हम क्या है रॉ मटेरियल्स को आपस में मिला रहे हैं, या फिर क्या कोई हमारा बैच बन के तैयार हो गया, तो ऐसा ना हो कि हम किसी ऐसे एनवायरनमेंट में उसे बना रहे हैं, उसे डेवलप कर रहे हैं ड्रग को, जिससे क्या है कोई क्रॉस कॉन्टामिनेशन हो जाए, है ना, या फिर कोई बैक्टीरिया फंगस जो उसके कॉन्टैक्ट में आ जाए, तो जिससे क्या है जो पूरा का पूरा जो बैच है या जो प्रोडक्ट है वो हमारा खराब हो जाए, कॉन्टामिनेट हो जाए। तो अगर हम इन प्रोसीजर को फॉलो करते हैं जो जीएमपी के अंदर दिए हुए हैं, ठीक है, तो अगर हम उनको फॉलो करेंगे तो इससे क्या रिस्क होती है किसी भी प्रोडक्ट को खराब होने की, वो क्या कम हो जाती है। इसके अलावा मिक्सअप एंड क्रॉस कॉन्टामिनेशन, तो सेम चीज़ जो मैंने आपको बताई है कि हम प्रोडक्ट को आपस में मिक्स कर रहे हैं, है ना। यानी हमें क्या है पैरासीटामोल बनानी है, तो हमने क्या है एपीआई ले लिया जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट रहता है, और इसके अलावा हमें उसमें कोई एडिटिव हमें मिक्स करना है।
अब इन दोनों को मिक्स करने के बाद ही क्या है, हमारा जो मटेरियल है बनाने के लिए टैबलेट वो तैयार हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जब हम इनको मिक्स करेंगे, है ना, तो हमें क्या कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कहीं एडिटिव ज़्यादा डाल दें, एपीआई कम ले लें, कहीं एपीआई की क्वांटिटी ज़्यादा कर दें, एडिटिव कम कर दें। तो ये क्या जो कन्फ्यूजन रहता है जब भी हम क्या रॉ मटेरियल्स वगैरह को आपस में कंबाइन करते हैं, मिक्स करते हैं, है ना, तो इससे क्या है कोई भी कन्फ्यूजन पैदा ना हो। तो हम क्या जीएमपी जो प्रैक्टिस रहती हैं तो इनको जो हम फॉलो करते हैं। क्रॉस कॉन्टामिनेशन के मान लीजिए हमने एक बैच बना लिया टैबलेट्स का पूरा, है ना, फिर जो हमने दूसरा बैच बना लिया, ठीक है, तो वो आपस में कहीं एक दूसरे को कॉन्टामिनेट ना कर दे, एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो ध्यान रखी जाती हैं। गाइडलाइंस की हम बात करें तो WHO ने बहुत सारी गाइडलाइंस दे रखी है कि जो है किस तरीके से जो है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को डेवलप करना है, कौन कौन से प्रोसीजर को फॉलो करना है, रूल्स और रेगुलेशंस। तो ये क्या गाइडलाइंस होती हैं जो कि WHO के द्वारा दी गई है ना। इसके अलावा हम बात करें रिकॉर्ड मैनेजमेंट, कि जब भी हम क्या है मेडिसिन वगैरह बनाते हैं, कोई भी हम प्रोडक्ट जो है डेवलप कर रहे हैं, तो उसका रिकॉर्ड रखना कि कितनी क्वांटिटी में हमने बनाया है ना, कितनी क्वांटिटी की हमें ज़रूरत है, कौन कौन सी चीज़ हमें चाहिए उसमें डालने के लिए, है ना। तो वो सारे का सारे जो रिकॉर्ड है वो क्या हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो ये चीज़ें भी हम क्या है जीएमपी से सीख पाते हैं। स्टोरेज, हमने रॉ मटेरियल मंगा लिया, हमने उसे किस जगह पे स्टोर करना है, किस तरीके से हमें स्टोर करना है। अब ऐसे तो है नहीं कोई धनिया मिर्ची तो नहीं कहीं पे हमने स्टोर कर दिया ऐसे ही, ठीक है। तो हम क्या करते हैं प्रॉपर उसके वेयर हाउस होते हैं स्टोरेज के, कि जहाँ पे क्या हम रॉ मटेरियल्स को लेके आते हैं, वहाँ पे अच्छे तरीके से उनकी पैकिंग करते हैं। जो भी रिक्वायरमेंट होती है एक स्टोरेज फैसिलिटी की, कि वहाँ पे कितना टेम्परेचर होना चाहिए, वहाँ पे नमी कितनी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और वहाँ पे क्या एक प्रॉपर एनवायरनमेंट को मेंटेन रखना पड़ता है, ताकि जो हमारा रॉ मटेरियल है या फिर जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो बन चुका है तो उसे हम अच्छे तरीके से स्टोर कर पाएँ वेयर हाउस के अंदर, है ना। इसके अलावा रिकॉल सिस्टम, रिकॉल सिस्टम का मतलब होता है कि कोई हमने बैच बना लिया और हमने उसे मार्केट में रिलीज कर दिया, ठीक है, मार्केट में वो मेडिकल स्टोर्स पे पहुंच गया, और उसके बाद जब उसे पॉपुलेशन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लोग उसे यूज करते हैं। मान लीजिए उसमें कोई डिफेक्ट आ गया, किसी पेशेंट को किसी तरह का साइड इफेक्ट हो गया, फिर 2 पेशेंट को हो गया, फिर 10 को हो गया, फिर 20 को हो गया। अगर इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है तो हमारा जो बैच होता है जो हमने मार्केट में सर्कुलेट किया तो वो क्या डिफेक्टिव माना जाता है। तो हमारे पास क्या एक रिकॉल सिस्टम होता है, जिससे क्या होता है कि जो भी हमने मार्केट में जो ड्रग्स सर्कुलेट किए हैं तो उन सभी को हम क्या है वापस मंगा पाते हैं, ठीक है। तो इसे हम रिकॉल सिस्टम बोलते हैं, ताकि उसमें जो डिफेक्ट है वो और लोगों में ना पहुंचे और उस बैच को हम जो है रिजेक्ट करके दूसरा हम जो है बैच बना पाएँ, है ना। और जो भी इसमें प्रॉब्लम्स हुई थी, जो भी डिफेक्ट्स थे, और इनको हम जो है ठीक कर पाएँ। और सबसे लास्ट यहाँ पे है कंप्लेंट हैंडलिंग, है ना। तो मान लीजिए जो भी मार्केट में हमने ड्रग्स वगैरह सर्कुलेट कर रखे हैं मैन्युफैक्चर करने के बाद, तो उनसे रिलेटेड अगर कोई कंप्लेंट आती है ना, कोई अगर बोलता है कि इससे कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर इससे किसी तरह के साइड इफेक्ट्स वगैरह हो रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह की जो कंप्लेंट आती है तो हम क्या है उन कंप्लेंट को जो है एनालाइज कर पाएँ, हम उन चीज़ों को समझ पाएँ, कंप्लेंट्स को हम समझ पाएँ कि क्या कंप्लेंट्स आ रही है, उसके बाद हमें क्या है प्रोडक्ट में जो है इंप्रूवमेंट करना चाहिए, है ना। तो इस तरह की क्या है हमें जो है कंप्लेंट हैंडलिंग भी सीखने को मिलती है। तो जीएमपी का कहने का सिंपल सा मतलब यही है कि एक तरह की प्रैक्टिसेज होती हैं कि जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसे हम किस तरीके से बनाएं, कौन कौन से हम प्रोसीजर को फॉलो करें, क्या क्या हम रूल्स और रेगुलेशंस को ध्यान में रखें, जिससे जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का हो और किसी भी तरह का इसके अंदर डिफेक्ट ना हो। तो यहाँ पे हमने बेसिकली 3 कॉन्सेप्ट को समझ लिया है कि क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, कि ये एक प्रोसीजर होता है जो पूरा हम फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं उससे पहले का, तो वो हमारा बेस्ट होना चाहिए। इसके बाद क्वालिटी कंट्रोल, कि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया है तो उसकी हम टेस्टिंग करके उसकी क्वालिटी की चेकिंग करें। और फिर आता है हमारा जीएमपी, कि ये जो पूरा का पूरा जो जीएमपी वाला सिस्टम है ना, इसको हम फॉलो करके क्या करें, एक हमारा जो प्रोडक्ट है उसको हम जो है डेवलप करें, ठीक है। अब जब हम प्रोडक्ट डेवलप करेंगे तो एक प्रोसीजर जो हमें एक चाहिए, तो वो क्या हमारा क्वालिटी एश्योरेंस से आएगा। और जब हमारा प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा क्वालिटी एश्योरेंस यानी प्रोसीजर को फॉलो करके, देन उसके बाद हम उसकी क्वालिटी टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा पूरा का पूरा फंडा इस क्वालिटी एश्योरेंस सब्जेक्ट का। अब ये तो हमने 3 बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिए, अब जो मेन कहानी है वो यहाँ से स्टार्ट होगी, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे कि क्या क्या कहानी है पूरी। तो बहुत सारी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम हम देखेंगे, जिसमें TQM वगैरह, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, तो सारी की सारी चीज़ें। तो बेसिकली इन द एंड में आपको यही बोलूँगा कि आपको ये जो सब्जेक्ट है इसको आपको समझना है कि आप अगर रटने की कोशिश करोगे ना, ये तो मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया, अगर इन पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तो आराम से 2-3 पेज का हो जाएगा, तो आप कितना रटोगे। तो इससे बेटर है कि आप कॉन्सेप्ट को समझें, ये जो मेन पॉइंट्स हैं इनको आप समझें, ठीक है। इसके बाद क्या है, अगर आप इन पॉइंट्स को समझ गए तो आप खुद से भी बना के लिख सकते हो, खुद से भी लैंग्वेज को जो बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको रटने की जरूरत है। तो बस यही चीज़ आपको ध्यान में रख के इस सब्जेक्ट को जो है पढ़ना है।
और मेरी पूरी कोशिश रही कि ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है वो आपके क्रिस्टल क्लियर में आपको कर दूंगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सिंपल सा वीडियो और ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है क्वालिटी एश्योरेंस का। इसके बाद ही हम इसके जो मेन टॉपिक हैं इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, ये था हमारा सिंपल सा वीडियो। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है और कोई भी अगर आपके मन में क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपका आंसर कर दूंगा। तो ये आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।